देखो समय रैना, अपूर्वा और रणबीर अलावादिया, इन तीनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस बहुत ही ज्यादा फास्ट एक्शन ले रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये मैटर इतना सीरियस है भी या नहीं। भाई अब मैं एक बात बोलूं बोलना। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि इस टकले ने कहा कि वाजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया क्या। ये इसने कहा अपूर्वा को। अब इसके काउंटर में अपूर्वा ने कहा है कि कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? तो तुम लोग यहाँ पर देखो कि अगर अपूर्वा को यहाँ पर केस हुआ उसके ऊपर कि उसको जाना पड़ेगा जेल इस चीज के लिए, मतलब एफआईआर तो हुई है। अब जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा अलग बात है, बट एफआईआर हुई है तो इस टकले पर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला सबसे पहले, उसका जवाब दिया अपूर्वा ने। अगर मान लो टकला ऐसी बात नहीं करता तो अपूर्वा जवाब देती, नहीं देती वो जवाब इसमें। सो वाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको घसीटा जा रहा है बिना बात के। मैं यहाँ पर कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस टकले ने बोला तो इसको भी केस होना चाहिए, इसको भी जेल होनी चाहिए, इस पर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों को आता है। यहाँ पर मतलब एक तरीके से ऐसे हुई, किसी ने गाली दी कि ओ साले, मतलब तुमने छोटी गाली दी, उसने बड़ी गाली दी कि तेरी माँ की। हालांकि दोनों ही गाली थे एक तरीके से, बट यहाँ पर लोग क्या दिखा रहे हैं कि देख किसने क्या बोला, अपूर्वा ने क्या बोला। एक बंदे ने तो लिटरली मतलब यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे कोई एक माँ की यूनि के बारे में बात कर सकता है। तुम एक चीज देखो कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे तुम लड़कों के साथ रहते हो, वहां पर दबा के गाली देते हैं माँ की, बहन की, हर चीज की, माँ की आंख। तुम समझते हो कौन सी गाली है। बट वहां पर क्या इतनी सी चीज के लिए जेल हो जाती है किसी को कि यहाँ पर भाई एफआईआर कर दो, उसने माँ की गाली कैसे दी थी मुझे। पर तुम देखो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मलाइज कर दी गई चीज, मतलब हर कोई देता है इसमें। अगर तुम हर किसी को करने लगे ना तो हर बंदा जेल में जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि माँ की इसकी बात कर रहा है। भाई इस शो में 50 बार बोला जाता है, मतलब 50 नहीं, हर बार बोला जाता है कि माँ चुद गई, माँ चुद गई, माँ चुद गई। तो वहां पर किसी ने क्यों नहीं बोला, मतलब वो भी वही चीज है, वो भी माँ की गाली होगी। और यहाँ पर भी ये चीज कही जा रही है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, मतलब डिटेल में बिल्कुल ऐसे घुस के बता दिया कि ऐसा है वैसा है। बट वैसे ही माँ की गाली दी जाती है, हर शो में दी जाती है इसके। तो वहां पर सब में केस करो, सब में बताओ कि भाई इसमें है, इसमें इसमें है। आज तक तो ये चीज कभी आ गया ही नहीं। हाँ, लोग तो खुल ही कह रहे थे भाई माँ की, मतलब लोग खुल के कहते हैं बात कि माँ चुदी ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अब इसने ऐसे कह दिया तो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे कोई माँ की उन्हीं के बारे में कैसे बात कर सकता है। जो लोग कह रहे हैं वो खुद भी माँ की गले देते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं देता, बट मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर इसमें इसको ऐसा कहने की जरूरत क्या है तुम्हें कि बहन जो ये ऐसे कैसे बोल रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। Hey bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो? तो यहाँ पर रणवीर कह रहे हैं क्या तुम अपने पेरेंट्स को सारी जिंदगी सेक्स करते देखोगे या फिर एक बार ज्वाइन करके खत्म कर दोगे बात हो। अब तुम लोग कह सकते हो कि हाँ भाई गंदा जोक है, बुरा जोक मारा है, ऐसा जोक नहीं मारना चाहिए। बट तुम लोग एक चीज सोचो, ये जो शो है, जो समय का शो है, क्या ये तुम्हें जबरदस्ती दिखाया जा रहा है? क्या ये तुम्हें कहा जा रहा है कि हाँ भाई देखो ऐसी चीजें सुनो? ऑब्वियस सी बात है, तुम सुनना पसंद करते हो इसलिए तुम देख रहे हो इस चीज को। बात जो ये रणवीर है, ये कॉमेडियन है नहीं, इसने कहीं सुना है, ये एक फॉरेन यूट्यूबर पता नहीं किसी ने कहा है, मतलब फॉरेन में किसी बंदे ने बात की है किसी पॉडकास्ट में, इसने डायरेक्ट कॉपी करी और यहाँ पे बोल दिया है। मतलब इसका खुद का ये जोक भी नहीं है, मतलब खुद ही ऐसा नहीं सोचता, बट ये सिर्फ बता रहा है। मतलब इसने सोचा होगा कि हाँ भाई मैं ऐसा बोल लूंगा तो वहां पर जाके सबको मजा आ जाएगा, इसे सोचा होगा, इसने यहाँ के बताया। और लोगों ने इसकी मतलब ऐसी मतलब गांड मारी है ना बहनचो, मतलब इसके घर में पुलिस घुस गई है और बता रहे हैं कि बहनचो ऐसे हो गया वैसे हो गया। बट तुम एक चीज समझो भाई, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब ये शो ही ऐसा है कि इसमें ऐसी चीजें बोली जाती है। अब मतलब दारू है, तुम देखो दारू है, सिगरेट है, तुम बोलोगे भाई सिगरेट इतनी खराब क्यों है, दारू इतनी खराब क्यों है। भाई तू क्यों पी रहा है, खराब चीज है, बट तू खुद पी रहा है, तो फिर गलती तेरी हुई। अब जो ये बातें सुन रहे हैं उनकी गलती है, जो ये शो देख रहे हैं उनकी गलती है। अगर तुम्हें नहीं पसंद मत देखो, पसंद आती है देख लो, टोटली अप टू योर चॉइस। ऊपर से मेंबर्स ओनली वाला शो था, मतलब इसने पहले यूट्यूब पे डलाई है, जो नॉर्मल यूट्यूब होता है उसमें देख रहे हो, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तब तुम देख सकते हो इस चीज को। तो फिर इसमें ऐसा तो क्या था कि भाई इसमें ऐसे कैसे बोल दिया वैसे कैसे बोल दिया। तुम्हारी मर्जी है, पैसे दे के तुम देखने गए उस शो को और तुम कह रहे हो कि भाई इसने ऐसे ही बोल दिया। और ऐसा नहीं है कि जो पहला बंदा ऐसी चीज बोल रहा है। तुम देखो मधुर विरली को, उसके स्टैंड पे देखो, मतलब उसमें रेप जोक्स, माँ बहन सब जिस पर जोक्स मारे गए हैं।
चलो तुम उसको छोड़ो, तुम फॉरेन में चले जाओ, वहां पर देखो, वहां पर स्टैंड को देखो, वहां की स्टैंड अप कॉमेडी को देखो, वहां पर तो दबा के चलते चीजें। तो तुम क्या कहोगे भाई, सबको जेल हो जाए, मुद्रविल को जेल में डालो, समय को जेल में डालो, इसको डालो, इसको डालो। और मैंने सुना है आशीष चंचलानी पर हो गया केस, और जो साथ में एक सरदार होता है उस पे भी केस हो गया। उसने तो कुछ बोला भी नहीं भाई, उसने तो कुछ बोला भी नहीं, उस पे था नहीं, वो तो वहां पे था। अब वैसे तुम बॉडीगार्ड पे केस कर दो, जो ऑडियंस थी सब पे केस कर दो, और जिसने बोला है उसको दिक्कत नहीं, जिसने सुना उसको दिक्कत नहीं, उसने एफआईआर नहीं करी, ना सुनने वाले ने करी, ना देखने वाले ने करी, ना ऑडियंस में किसी ने करी। सब अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी, सबने पैसे दिए, अपने मोबाइल में देखा, देखने गए, सबकी मर्जी थी, किसी में ये नहीं था कि भाई जबरदस्ती दिखा रहे हैं तुमको ये शो। तो फिर क्या दिक्कत है? मैं पूछता हूँ क्या दिक्कत है? मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है, रियलिटी है ये। और इसमें इतनी हवा चकने की जरूरत नहीं थी इस बात को, जितनी हवा चक ली इस बात ने। प्लस तुमने देखा है इंडिया में पुलिस कभी इतना जल्दी एक्शन लेती हो कि बहन जो इंडिया में इतने पेंडिंग केस पड़े हैं, इतने क्राइम होते हैं। अभी अतुल सुभाष का केस है, ये तो तुम्हें पता है, कितने ऐसे केस हो गए जो इतने पेंडिंग पड़े हैं, और बहन जो उसमें पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ उसमें एक्शन नहीं है, कुछ उनको पता नहीं है, कुछ मतलब कोई फास्ट नहीं है, बिल्कुल स्लो, या तो पता ही नहीं है तो बिल्कुल स्लो है। और पता नहीं कितने टाइम से पेंडिंग केस पड़े हैं बहुत सारे। और यहाँ पर कुछ बोल दे किसी कॉमेडियन ने, किसी बंदे ने, तो उस पर बेंचो इतनी जल्दी एफआईआर होगी, पुलिस पहुंच गई, सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी, सब कुछ हो गया। मतलब बेंचो इंडिया में इतनी 50 दिक्कत है भाई, 50 हजारों लाखों। बट इनको क्या दिखा कि रणवीर ने क्या बोल दिया, अपूर्वा ने क्या बोल दिया, समय ने क्या बोल दिया, ये शो ऐसा, ये शो ऐसा। मतलब यही रह गया बेंचो पुलिस के पास काम इंडिया में, कि ऐसे किसी शो के बारे में बोलेंगे। चलो बेंचो शो अच्छा है बुरा है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें देखना है। और अब बात करते हैं उन लोगों से जो कि ऐसी चीजें देख रहे हैं। तुमसे बात करता हूँ जो तुम वीडियो देख रहे हो अभी। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखकर, कंट्रोवर्सी देखकर कि ऐसा होगा, अब समय के साथ ऐसा हो गया है, अब पुलिस चली गई है, अब ऐसा होगा वैसा होगा, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, लौड़ा कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में फालतू का जंग जा रहा है जिसका कोई काम ही नहीं है। चलो तुमने खुद शो देखा, ये देख लिया, हंस लिए, और तुमने जितना भी शो देखा है ना, वो लोग हंसे होगे देख करके, हाँ 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 हाँ, मतलब शो को या कैसी बात कह दी। और बाद में अब तुम में से कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया। भाई तुमने ही कही चीज, तुम हंस रहे थे देख के। और ऐसी इसकी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है, उस पर किसी ने केस नहीं किया। तो ये पढ़ रहे हैं ना कि बेंच कंट्रोवर्सी होगी, वैसे हो गया, अब इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ वो ऐसा होगा। कुछ तुम्हारा घंटा कुछ फायदा नहीं हो रहा। तुम बेंच अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो लोग वीडियो देखने वाले हैं। चलो मेरा फायदा है इससे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मुझे व्यूज पड़ जाए मेरे, आगे जाके मैं कुछ, मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए, मतलब पैसे मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। बट तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है जो सिर्फ देख रहे हो और सुन रहे हो, अलग अलग चीज देख रहे हो, पूरा ऐसे लेटेस्ट देख रहे हो कि अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तुम्हारा तो कोई घंटा लौड़े का फायदा नहीं है ब्रो। सो प्लीज मत देखो, दैट्स ऑल। इससे अच्छा मतलब काम कर लो कि बेंचो कुछ तुम्हारे कुछ काम आ जाए वो चीज। ऐसे फालतू में तुम कंटेंट कंज्यूम कर जा रहे हो ऐसी चीजों का, मतलब चलो कंटेंट ही तुम्हें कंज्यूम करना है, ढंग का कर लो। चलो तुमने शो देख लिया, अरे ठीक है, तुम हंस रहे देख के, उसके बाद तुम इसका कंट्रोवर्सी देख रहे हो कि वैसा हो गया वैसा हो गया, कुछ फायदा नहीं तुम देखने का। इट्स मतलब टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है ये। सो या दैट्स ऑल, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस, ध्यान रखो अपना, बाय।